हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा तीसरा वीडियो है। इस तीसरे वीडियो में हम लोग सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन 16 जो है इसको, ये हमारा सेकंड वीडियो का एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको कहा था कि इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, डिटेल्ड वीडियो कहने का मतलब क्या है कि एग्जाम्पल के साथ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी वीडियो बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, तो इसे आप अपने नोट्स में इसको आप उतार सकते हैं या इसे आप डायरेक्टली यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन हमको दिया गया है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल किसके प्रेजेंस में रिएक्शन है? तो कॉपर के प्रेजेंस में, और टेम्परेचर यहाँ पे कितना है? 573 केल्विन। तब पूछा गया है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या हो। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम जनरल रिएक्शन के साथ एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। ठीक है, तो जनरल रिएक्शन सबसे पहला क्या है? तो 1 डिग्री अल्कोहल अगर हम उठा लें, 1 डिग्री अल्कोहल को अगर हम ले लें, तो 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है भाई? तो ये हम ऐसे कह सकते हैं कि OH है, और OH के साथ जो कार्बन लगा है उस कार्बन के साथ एक CH3 लगना चाहिए। ठीक है, ये CH3, यहाँ पे एक H आ जाएगा, यहाँ पे एक H आ जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये कार्बन हमारा क्या है? ये हमारा 1 डिग्री है। ठीक है, तो इस 1 डिग्री कार्बन का अब हम रिएक्शन कराएंगे इस जगह पे। तो इसका रिएक्शन CH3, फिर CH2, उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं OH, और कॉपर के प्रेजेंस में कितना है ये टेम्परेचर? तो 573 केल्विन है। देखो, ये जो रिएक्शन है ना, ये डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे जो रिएक्शन हमको दिखेगा वो कैसा दिखता है? डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? या जो डी है, इस डी का मतलब होता है रिमूवल। डी का मतलब होता है रिमूवल। तो रिमूवल किसका हम कर रहे हैं भैया? रिमूवल हम कर रहे हैं हाइड्रोजन का। ठीक है, तो इस जगह पे हाइड्रोजन यहाँ से बाहर जा रहा है। कॉपर क्या करता है? हाइड्रोजन रिमूव करने का काम करता है। तो अगर हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव करने का काम करता है, तो जाहिर सी बात है रिएक्शन कैसा होगा? ये जो रिएक्शन है वो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो आप देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन किसने बॉन्ड से जुड़ा है? ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यही जो सिंगल बॉन्ड है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? डबल बॉन्ड में। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा भाई डबल बॉन्ड में। तो ये बनाएगा प्रोडक्ट CH3 CH2, सॉरी CH3 CH2 नहीं, यहाँ पे ये बनाएगा CH3 CHO प्लस, ये हमको क्या देगा बाहर में? H2O। अब देखिए ये जो बना है ये कहलाता है एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? एसिटल्डिहाइड। इसे हम IUPAC नेम में क्या कहते हैं? इसे हम इस इथेनॉल कहते हैं। ठीक है, इसको क्या नाम दिया जाता है? इथेनॉल दिया था। क्यों? ये इथेनॉल से आया है इस वजह से। ठीक है, दो कार्बन है यहाँ पे, इस वजह से ये इथेनॉल हो गया। और हमको क्या दिया गया था यहाँ पे? हमको यहाँ पे इथेनॉल दिया गया है। ठीक, तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम इसी चीज को सेकेंडरी और टर्शियरी में देखेंगे। ठीक है, देखिए सेकेंडरी और टर्शियरी हमको दिया नहीं गया, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसलिए कर ले रहे हैं ताकि अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो आप यहाँ से इसको बना सकते हैं। तो 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल कहने का मतलब क्या? कि जो कार्बन होगा, ठीक है, जो कार्बन होगा वैसा कार्बन जो OH के साथ जुड़ा होगा वो 2 डिग्री होना चाहिए। मतलब यहाँ पे एक CH3 होगा, और यहाँ पे एक CH3 होना चाहिए। ठीक है, इस जगह पे एक CH3 होना चाहिए, बाकी यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो ये जो कार्बन है ये हमारा क्या है? ये हमारा 2 डिग्री कार्बन है। अब इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? वही काम कॉपर और 573 केल्विन के साथ कराएंगे। तो फिर से सेम प्रोसेस चलेगा। कॉपर है तो यहाँ पे भी हमको क्या देखने को मिलेगा? हमको यहाँ पे
ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। ठीक है, रिएक्शन क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हम क्या बाहर करेंगे, हम सबसे पहले हाइड्रोजन को बाहर करेंगे। ठीक है, अब आप देखो, अगर हाइड्रोजन बाहर हो गया तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से ये ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड्स में। ठीक है, ये डबल बॉन्ड बनाएगा। तो हमको क्या देखने को मिलेगा, CH3, यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे आ जाएगा वापस से CH3। ये क्या बना दिया भाई साहब, ये हमारे कीटोन बना के दिया। तो मैंने लास्ट वीडियो में ही कहा था, सेकेंड वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में, कि जो 2 डिग्री अल्कोहल होगा वो 2 डिग्री क्या बना के देता है, तो वो 2 डिग्री कीटोन बना के देता है। 1 डिग्री अल्कोहल हमको एल्डिहाइड बना के देता है, और 2 डिग्री अल्कोहल हमको कीटोन बना के देता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने 3 डिग्री के लिए। तो 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 3 डिग्री अल्कोहल जो है, तो उसमें OH का ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ होगा जिसमें तीनों तरफ से कार्बन जुड़े। ठीक है, जैसे ये कार्बन है, इसके साथ OH है, तो इसके साथ इधर भी CH3, इधर भी CH3, और इधर साइड में भी क्या लगेगा, CH3 लगेगा। ठीक है, अब इसका जो रिएक्शन होना है वो किसके साथ हो रहा है भाई, इसका जो रिएक्शन होना है वो कॉपर और 573 केल्विन पे होना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि इस जगह पे क्या होता है, हाइड्रोजनेशन होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, डिहाइड्रोजनेशन होना चाहिए, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ से ये देखिए, ये मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, और ये भी मिथाइल ग्रुप है। हमको पता है कि मिथाइल ग्रुप जो होता है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक है, मिथाइल ग्रुप क्या होता है, डोनर होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या तो हाइड्रोजन डोनेट करता है, दोनों के इस तरीके से। तो इन तीनों में से कोई भी एक क्या करेगा, कोई भी एक अपना एक हाइड्रोजन इसको डोनेट करता है। ठीक है, कोई भी एक अपना एक हाइड्रोजन इसको डोनेट करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से जब डोनेट होता है तो क्या होता है कि ये H2O बनाता है, और H2O बनाने से ये H2O बना के बाहर चला आता है। तो हमको क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, CH3, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर यहाँ पे CH3, और इस जगह पे ये बनाता है डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये क्या बना के दे दिया, ये हमको एल्कीन बना के दिया। ठीक है, ये हमारा एल्कीन है। तो जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है, 3 डिग्री अल्कोहल को अगर हम कॉपर के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएं तो ये डिहाइड्रोजनेशन ना दिखा करके यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, रिमूवल ऑफ वाटर देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ क्या देखने को मिलेगा भाई, रिमूवल ऑफ वाटर। तो पानी बाहर चला जाएगा, और जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, एल्कीन होगा। ठीक है, वो प्रोडक्ट हमारा एल्कीन होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। यही क्वेश्चन वहां पे एक रह गया था, इस क्वेश्चन के ऊपर मैंने आपको डिटेल बना के यहाँ पे दे दिया। आप इसको अपने नोट्स में लिख भी लेंगे, और इसको इस तरीके से स्टडी करेंगे। ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपको दिया जाए तो आप इसे यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, चलो, हैप्पी सरस्वती पूजा सबको, सबको एंजॉय कीजिए और पढ़ाई भी कीजिए।